ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नहायत ही अहम मौजू जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है हमल के दौरान बच्चे की हरकत, बेबी मूवमेंट्स। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं और इन मिथ्स को लेकर हामला ख़वातीन बहुत परेशान रहती हैं। इसमें सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि इस सिलसिले में पेशेंट्स को बहुत ही बैलेंस्ड रवैये की ज़रूरत है। ना तो वो इस मामले में बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो जाएं कि मूवमेंट ज़्यादा कम होती रहें और वो परवाह ना करें, और ना वो इस हद तक वहमी हो जाएं कि ज़रा सी डॉक्टर के बताए गए फार्मूले से हट के मूवमेंट हो जाए तो आप पैनिक कर जाएं, आप अस्पताल रश करें या आप परेशान हों। लिहाजा मैं चाहूँगी कि आज के सेशन के थ्रू मैं आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इस सिलसिले में आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसका सिंपल फार्मूला ये है कि पहले 6 महीने में बेबी मूवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा विजिलेंट नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। 5 महीने से पहले तो बच्चे की हरकत अक्सर महसूस होती ही नहीं है। अगर हो जाती है चौथे महीने के बाद, 5वें महीने के करीब, तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं होती तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 5वें महीने से लेकर 6ठे महीने के एंड तक अगर आपको बच्चे की हरकत महसूस हो जाए, दैट इज़ गुड इनफ। कितनी दफ़ा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा बच्चे की प्रॉपर हरकत, किक या ऐसे मूवमेंट जैसे पेट में गैस हो रही है या बबलिंग या टिक, इस तरह की भी कोई मूवमेंट होती है तो वो काफ़ी है, और दिन में 2-3 दफ़ा भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी 24 घंटे भी गुजर सकते हैं 6 महीने में जिसमें आप बच्चे की हरकत महसूस ना करें तो परेशान ना हो। अलबत्ता अगर 24 घंटे गुजर जाएं और आपको हल्की फुल्की मूवमेंट भी महसूस ना हो, फिर भी पैनिक किए बगैर एक दफ़ा डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। 6 महीने के बाद 7वें महीने के शुरू से लेकर 9वें महीने के एंड तक हमें बच्चे की मूवमेंट के बारे में विजिलेंट रहना चाहिए, और उसमें फार्मूला ये है कि 1 घंटे में आपको 3 से 4 दफ़ा मूवमेंट हो जानी चाहिए। ज़्यादा हो तो नो प्रॉब्लम, 4 दफ़ा से कम हो तो अगले घंटे पे आप थोड़ा सा फोकस कर लें। अगर उसमें 4-5 दफ़ा हो जाए तो आप बेफिक्र हो जाइए। लेकिन ये याद रखिए कि बच्चे की हरकत पर बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। अगर माँ परेशान है, अगर बच्चा सो रहा है, अगर माँ की औल आगे है, अगर बच्चेदानी में बच्चे का इर्द गिर्द जो पानी है वो कम है, औरत का बीपी शूट हो रहा है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें बच्चे की हरकत कम हो सकती हैं, जिसमें से कुछ वजूहात नॉर्मल हैं। जैसे अगर बच्चा सो जाता है तो ये एक नॉर्मल वजह है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर ऑल आगे है और उसमें बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा हरकत कर रहा है लेकिन वो आपको महसूस नहीं हो रही क्योंकि आपकी ऑल इंटीरियरली है, सामने की तरफ है। ये नॉर्मल वजूहात हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो रहा है और बच्चे के इर्द गिर्द का पानी कम हो रहा है, उस वजह से बच्चे की हरकत कम है, तो इस सिलसिले में अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, वो अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करेंगे। आखिरी महीने में आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि 1 घंटे में 2-3 दफ़ा मूवमेंट हुई है जो अगले घंटे में भी इतनी रही है या कम रही है, या 3-4 घंटे हो गए हैं बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुई, तो तब तो आपने बिल्कुल नहीं सोचना और आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। वो अल्ट्रासाउंड करेंगे, वो फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे। एक टेस्ट होता है उसको कहते हैं सीटीजी। जैसे बच्चे के दिल की, जैसे एडल्ट्स में, बड़ों में दिल का कोई मसला हो तो हम उसकी ईसीजी निकालते हैं, इस तरह ये बच्चे की सीटीजी यानी बच्चे के दिल की धड़कन की परफॉर्मेंस निकालते हैं। पूरी एक लंबी सी एक कागज़ की पट्टी होती है जिसमें एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए बच्चे की फीटल हार्ट रेट देखी जाती है और तसल्ली की जाती है। अगर डॉक्टर के एग्जामिनेशन पर, अल्ट्रासाउंड पर, सोनिकेट पर फीटल हार्ट रेट देखने पर और अगर सीटीजी पर सब ठीक है तो फिर आप बेफिक्र होकर घर चले जाइए। मुझे उम्मीद है कि मेरे सेशन से आपको हेल्प मिली होगी। मेरे इन फार्मूलाज़ को, जो कि मैंने कोशिश की है कि साइंटिफिक लैंग्वेज से हटकर एक आम फहम ज़बान में आपको समझा सकूं और थोड़ा सा इसको कदरे इजी वर्जन में कर सकूं, आई एम श्योर कि आपको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं।
तो अभी ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉग, मुश्किल वक्त में आपके साथ।